क्यों? तो आज मैंने चैलेंज दिया है खुद को, नॉट फॉर 6 नॉट फॉर 8, पूरे 12 आवर्स स्टडी चैलेंज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैंने लिया है जॉब विथ हाउस होल्ड वर्क 12 आवर्स स्टडी चैलेंज। तो पता नहीं मुझे होगा या नहीं, बट लेट्स डू इट। तो फर्स्ट मैं करूँगी अपने दिन का प्लान एंड टू डू लिस्ट कि मुझे आज क्या क्या कंप्लीट करना है स्टडी में। एंड दिन का प्लान कर ले तो क्या पता हमारे 12 आवर्स स्टडी चैलेंज इजी हो जाए। सो लेट्स डू इट। तो अभी मैं करने वाली हूँ अपना थोड़ा सा हाउस होल्ड वर्क। जो ये बेड इतना मैसी हो रखा है, इसको भी तो क्लीन करना है, बिकॉज यहीं पे मेरा स्पेस है, यहीं पे बैठ के मैं पढ़ने वाली हूँ और ये इतना मैसी है। तो चलो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। इसको क्लीन करने के बाद अपना नेक्स्ट जो रूटीन है उसको फॉलो करेंगे। ये भी हो चुका है क्लीन एंड ये टेबल है, ये भी मैसी है, बट पहले हम शावर ले लेते हैं बिकॉज मुझे काम करते करते पूरा 1 घंटा हो गया है। सो चलो इसको आने के बाद हम क्लीन करते हैं। देख सकते हो 7 बज चुके हैं। देन मैं आ चुकी थी शावर लेके। सो चलो अब करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन। सो रिसेंटली मैंने ना अपनी स्किन केयर रूटीन में न्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं बिकॉज काफ़ी दिन से ना मेरी स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स, रेडनेस एंड डार्क स्पॉट्स, एक्ने प्रॉब्लम हो रखी है। बिकॉज ये समर की वजह से ना पता नहीं मेरी स्किन टोन कैसे हो गया, बहुत चिपचिपा सा महसूस होता है। काफ़ी मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया तो मुझे क्योर स्किन के ऐप के बारे में पता चला। सो इस ऐप में ना आप अपनी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम एंड बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। आपको बस इस पर लॉगिन करना है। आपको 2 टाइप दिखेंगे। अगर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको डार्क स्पॉट हो रहे हैं, एक्ने से आप जूझ रहे हैं, या कोई भी आपके फेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे फेस सेलेक्ट करेंगे। देन आपका पर्सनल डॉक्टर यहाँ पे होगी जिससे आप बातें करेंगे। वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ वो मैसेज में रखनी है। वो आपसे जो पूछे वो आपको बताना है बिल्कुल फ्री में। देन वो आपसे, इसमें AI फीचर है, वो आपसे अपनी फ़ोटो मांगेंगे जो आपको स्कैन करेगी और वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या दिक्कत है। जैसे मुझे डार्क स्पॉट हो रखे थे, मेरे को एक्ने हो रखे थे, मुझे पिंपल हो रखे थे एंड मुझे जो ओपन पोर्स थे ये भी हो रखे थे। सो इन्होंने इस फोटो की मदद से मेरी पूरी रिपोर्ट तैयार की। इन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या क्या दिक्कत है और मेरे फेस पे क्या प्रॉब्लम है। देन उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मेरे लिए एक किट तैयार किया स्किन केयर रूटीन का। देन इसमें क्या क्या मैं आपको दिखाती हूँ, बट इसकी जो डिलीवरी चार्ज है वो बिल्कुल फ्री था। और यहाँ पे जो भी ये प्रोसेस हुई ना, मुझसे बातें करना और ये AI की मदद से फोटो वगैरह जो भी ये रिपोर्ट तैयार करना, ये बिल्कुल फ्री हुई। इसके साथ ही आपकी ना एक हेल्दी डाइट भी तैयार की जाएगी इन्हीं के द्वारा, जो बिल्कुल फ्री होगी। तो उस डाइट को भी आपको फॉलो करना है कि आपको कब क्या खाना है, कब कितना पानी पीना है। तो इसी तरीके से अगर आपको अपने बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें मिले हैं ये 5 प्रोडक्ट्स जिसकी प्राइस मुझे पड़ी है 1500। लेकिन ये अगर आप भी इसमें ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड अमीषा 100 इसका यूज करके इन प्रोडक्ट्स पे अच्छा सा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपको मिलता है एक फेस वॉश जो एक फोम फेम में होता है, जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे इसकी। देन आपको डे टू नाइट इसको अप्लाई करना है। देन उसके बाद मॉर्निंग में आपको इनकी जो एक सनस्क्रीन है वो अप्लाई करनी है। देन नाइट की जो रूटीन होगा वो आपको ये मिलेगा फेस जेल, फेस क्रीम्स जो आपको अप्लाई करके सोनी है। जहाँ पे आपके एक्ने है, डार्क स्पॉट्स है, पिंपल्स है, वहाँ पे आपको डॉट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनका बहुत अच्छा फीचर्स है एंड ये जो भी इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद अप्लाई किए। तो मैं पर्सनली आपको सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप इन सब प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं तो इनसे जाके एक बार जरूर ट्राई करें एंड अपनी प्रॉब्लम रखें। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो मेरा कूपन कोड है इसको यूज़ करके आप इस पर डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगर आप ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपनी प्रॉब्लम उनसे अच्छे से शेयर करें एंड इनको यूज़ भी अच्छे से करें। अगर आपको नहीं करना आ रहा तो इनसे कॉन्टैक्ट करके ज़रूर पूछ लें। अभी मैं कर लेती हूँ अपनी स्टडी स्पेस को क्लीन, बिकॉज स्टडी स्पेस जब क्लीन होता है तो पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव स्टडी होती है। तो चलो जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। सो फाइनली इट्स डन एंड पूरी तरीके से अपना स्टडी स्पेस क्लीन हो चुका है और बज चुके हैं अभी 8। सो
अब करेंगे अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट। एंड यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था बिकॉज मैं सोच रही थी आज 12 हाउस स्टडी चैलेंज है, तो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं वरना फिर मेरे को नींद आने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने लिए खाने के लिए रखा है, थोड़ा बहुत खाती रहूँ क्योंकि भूखे पेट भी तो स्टडी नहीं होती है प्रोडक्टिव, ठीक है, तो कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। एंड अब करने वाले हम अपना टाइमर सेट। तो ये सेकंड फ़ोन है जिसमें मैं टाइमर सेट करके रख रही हूँ बिकॉज तभी तो मैं आपको बता पाऊँगी कि 12 हाउस स्टडी हो रही है या नहीं हो रही है। एंड मैं दोनों में सेट करने वाली हूँ, फ़ोन में भी और वॉच में भी, बिकॉज अगर इनमें से कुछ कोई भी एक जवाब दे दे, क्या पता कौन सा डिस्चार्ज हो जाए या फिर गलती से मुझसे बंद हो जाए, तो कम से कम मैं आपको दिखा पाऊँ कि हाँ इसमें तो है वो, ठीक है। तो उसी वजह से दोनों में मैंने स्टार्ट कर रही हूँ, वॉच में भी और मोबाइल फ़ोन में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइमर सेट लगा रहेगा, मेरे सामने रहेगा, तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा स्टडी करने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने 12 हाउस स्टडी चैलेंज ले तो लिया था, बट ये करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आज ही सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेरे ज्योग्राफी के नोट्स ही मुझे नहीं मिल रहे थे। कम से कम मैंने 10 मिनट इनको देखा, ढूंढा, तब जाके ये मुझे मिले और 10 मिनट वेस्ट हो चुके थे, बट मैंने ना स्टॉप कर दिया था। एंड फिर मैं स्टडी करने बैठी तो फिर लाइट चली गई। विलेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, और आपको पता है कितनी गर्मियाँ हो रही हैं और इतनी गर्मी में अंदर बैठ के नहीं पढ़ सकते। तो फिर मैंने फैसला लिया अब 12 हाउस स्टडी चैलेंज किया है तो गिव अप थोड़ी ना करूँगी। तो मैंने उठा लिया अपने सारे स्टडी मटेरियल एंड अपनी पानी की बोतल और मैं आ गई बाहर। तो चलो अब बाहर बैठ के अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगाएंगे। तो लेट्स डू इट। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी ज्योग्राफी के PYQ बिकॉज मुझे नोट्स क्रिएट करने हैं। तो फाइनली हमारी हो चुकी है 30 मिनट्स कंप्लीट, बट बस इतना सा 12 हाउस में। बट यहाँ पे मुझे लग चुकी थी भूख, तो मैंने किया ब्रेकफास्ट खाने के बाद जिसका मुझे डर था वही हुआ, मैं सो गई। बट ज़्यादा देर नहीं सोई, 15 मिनट्स। एंड फिर उठ के अपना मुँह वगैरह धोया एंड फिर से फ्रेश मूड में लगाने आ गई सेकंड स्टडी स्लॉट, जिसमें अब वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं अपना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड वहीं करने वाले हम अपना PYQ मेंस के लिए ज्योग्राफी का एंड जो अपने नोट्स हैं दस्टी कोचिंग के वहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ कुछ मोटिवेशन लाइन सुनते हैं। सुन 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 सुन, ये सॉन्ग नहीं है, रैप नहीं है, लाइफ है। कभी टफ कभी लाइट है, नरेना नाइट है, हवा टाइट है, फ्यूचर ब्राइट है। कभी डायनामाइट है, फ्रस्ट्रेशन की हाइट है, UPSC एस्पिरेंट्स की फाइट है। ये सॉन्ग नहीं, रैप नहीं, उनकी लाइफ है भाई। So finally 1 hour done एंड अब जाएंगे हम अपनी ड्यूटी पर बिकॉज ड्यूटी स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड चलो चलते हैं इनको सभी को समेट के अपनी ड्यूटी पर। एंड मैं कौन सी ड्यूटी पे जाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। एंड मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो बनाया था कि आप स्टूडेंट्स लाइफ में अर्न कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से। तो शायद वो वीडियो होगा तो आप चेकआउट ज़रूर करना, वहाँ से आपको कुछ आइडिया ज़रूर मिलेगा। सो चलो अपनी ड्यूटी पे चलते हैं। मैंने भी वही आइडिया अपना रखा है और दोनों ही मेरे काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए, तो चलो चलते हैं। और इसके लिए मुझे काफ़ी दूर जाना होता है, वो भी पैदल चल के इतनी धूप में। यार सच में बुरा हाल हो जाता है, बट क्या करें, लाइफ है, संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। एंड आज जो आपको मेरी वॉइस थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी बिकॉज मेरा माइक ख़राब हो चुका है, सो बिना माइक के वॉइस ओवर हो रही है। एंड यहाँ पे फिर मैं आ चुकी थी, यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी है आंगनबाड़ी में। एंड यहाँ पे मुझे 4 आवर्स ड्यूटी करनी होती है। सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम तो होता नहीं, थोड़ा बहुत उनका वर्क होता है, थोड़े बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा स्टडी करवा दो, बस यही काम होता है। एंड मुझे मंथली मिलते हैं 5000। इससे भी आप अपना स्टडी का खर्चा निकाल सकते हैं। तो इससे मैं वीडियो बना दूँगी कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनसे बातें कर रही थी बिकॉज ये थोड़ा सा शर्माते हैं मुझसे, तो थोड़ा कम ही बोलते हैं, बट स्वीट यार। क्यों? मैं आ चुकी थी घर पे आने के बाद मुझे लगी थी जोरों की भूख, तो मैंने किया लंच में था चावल, रोटी और सब्जी। लंच करने के बाद मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट बिकॉज मैं बहुत थक चुकी थी। एंड अभी तक मेरी 1 हाउस की स्टडी ही कंप्लीट हुई थी, 12 हाउस तो अभी बच्चे ही हुए थे। फिर मैं
1 आवर्स रेस्ट करने के बाद उठी, बिकॉज आज ही मैंने 12 आवर्स स्टडी चैलेंज लिया। आज ही इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतने सारे मतलब कि वर्क निकल के आ रहे हैं। सो यार मतलब कि जिस दिन हम कुछ चैलेंज लेते हैं उसी दिन, हाँ बट इसीलिए तो इसको चैलेंज बोला जाता है। चैलेंजेस नहीं आएंगे तो वो चैलेंज कंप्लीट कैसे होगा यार। सो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं। मोबाइल फ़ोन था वो डिस्चार्ज हो चुका था, तो मैंने उसको चार्ज पे लगा दिया। अभी तक अपने 1 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे एंड अब हम लगाने वाले हैं अपनी वॉच में टाइमर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कर रही थी अपने जो ज्योग्राफी के नोट्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं उन्हीं, बट ये PYQ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, तो वहीं बस मैं उनको मैच कर रही थी अपने जो दृष्टि के कोचिंग नोट्स मैंने ले रखे हैं उनसे। यहाँ पे भी मैं आपको 2 मोटिवेशन लाइन सुनाती हूँ। अपने आसपास के चेहरे याद रखिए। आपका सबसे बड़ा और सबसे सीरियस कंपटीशन कहीं और नहीं, आपके साथ है। हाउस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे एंड मुझे यहाँ पे बहुत लेजी फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा 5 मिनट्स का ब्रेक लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया था। पता नहीं आज ही मेरा मूड ऐसा क्यों हो रहा था एंड जो स्टडी चैलेंज जो लिया था, बट मैं गिव अप तो नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ तक जो पहुँच चुकी थी। एंड मैंने सोचा कि चलो 5 मिनट्स टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज मैंने अभी तक कभी ना अपने हाउस काउंट नहीं किए कि मैं कितने हाउस पढ़ रही हूँ। मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ, अपना हाउस होल्ड वर्क करती हूँ, अपनी यूट्यूब के साथ फिर अपनी स्टडी करती हूँ। तो फिर मैं रोज़ ना टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे आज कंप्लीट क्या करना है। तो बस मैं अपने टारगेट को कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है 1 ईयर की, तो बस उसी हिसाब से मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो ज़रूरी नहीं कि आप कितने हाउस पढ़ रहे हो, ज़रूरी वो होता है कि आप जितने हाउस पढ़ रहे हो प्रोडक्टिव जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और आपके ब्रेन में क्या नॉलेज गेन हुई है। आपको लग रहा है इवनिंग में कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, तो वही स्टडी होती है। ये नहीं कि हमने बुक्स पढ़ ली, शाम को लग रहा है कि आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं, याद करके देखो, से रिकॉल करके देखो कुछ आया याद नहीं। इससे अच्छा आप ना 4 घंटे पढ़ो अच्छे से और 2 घंटे उसका रिवीजन करो। 6 घंटे दिन के काफ़ी है, इनफ है, और 1 साल अपनी प्रिपरेशन करो अच्छे से, तो आपका UPSC बिल्कुल निकलेगा। एंड जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी स्ट्रेटजी बना के और अच्छे से जो चीज़ UPSC को चाहिए वही पढ़ो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़ रहे हो पागलों की तरह कुछ भी पढ़ रहे हो, दैट्स नॉट इट, ठीक है। फिर मैं ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते बोर हो चुकी थी, तो मैंने उठाई अपनी M लक्ष्मीकांत, बिकॉज अभी मेरे 2 सब्जेक्ट का रिवीजन चल रहा है, मुझे नोट्स क्रिएट करने हैं ताकि मैं मेंस में लिखूंगी तो मेरे पास कुछ नॉलेज, मतलब कि किस टाइप से मुझे उसे लिखना है, तो वो नॉलेज होनी तो चाहिए, वो पॉइंट होने तो चाहिए कि हाँ आ गए तो मैं उसमें लिख के ही आऊँ। तो बस मैं वही पॉइंट अपने जो है कलेक्ट कर रही हूँ अपने नोट्स के रूप में और मेंस के लिए, ठीक है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे लगाया था अपना 3 आवर्स का फुल स्टडी स्लॉट एंड फिर मैंने वॉच उठाया तो देखा कि ये भी बंद हो चुकी है एंड ये फुल चार्ज थी, बट मुझे नहीं पता ये कैसे क्या हुआ, ये डिस्चार्ज कैसे हुई क्या ये, बट ये बिल्कुल स्विच ऑफ हो चुकी थी। एंड ये प्रॉब्लम और एक न्यू निकल के आई बिकॉज 2 आवर्स हो चुके थे एंड फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गई अपने आराम से, बिकॉज यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई थी कि क्या हो गया, अब मैं आगे का दिन कैसे कंप्लीट करूँगी, बिकॉज पूरे दिन तो मैंने निकाल दिया, अब थोड़ा सा बचा है। और लास्ट में आके मेरे साथ ये हुआ, मोबाइल फ़ोन था उसको भी मैंने हटा दिया था क्योंकि मैंने सोचा उसको चार्ज लगा देते हैं, अपने पास अपनी वॉच तो है, बट फिर पता चला कि ये वॉच भी डिस्चार्ज हो गई। बट मैंने सोचा बैठ के, फिर मैंने सोचा कि यार गिव अप तो नहीं कर सकते ना, सो अपन आगे यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 3 आवर्स अपने ये स्टडी थी, 2 आवर्स वो थी, तो फाइनली हमारी 5 आवर्स की स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी एंड अब करेंगे अपन फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली अपनी नाइट स्टडी बेटर बनाने के लिए फिर से मैं सावर लेके आई, सो अभी करेंगे अपनी नाइट स्टडी स्लॉट एंड यहाँ पे मेरी मम्मी ने मुझे बना के दी कॉफ़ी ताकि मैं भी अच्छे से पढ़ सकूँ प्रोडक्टिव। एंड यहाँ पे मेरा भाई है, ये भी मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं, तो हम दोनों लगाने वाले हैं एक अच्छा सा स्टडी सेशन। फिर हमने लगाया यहाँ पे अपना 3 आवर्स स्टडी सेशन एंड अभी हमारी हो चुकी है 8 आवर्स की स्टडी कंप्लीट एंड फिर मुझे लग चुकी थी भूख, तो मैंने सोचा कि डिनर कर लिया जाए, तो मैंने किया फिर अपना डिनर एंड फिर अभी मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं था बिकॉज
बहुत मतलब कि लेजी सा फील हो रहा था। पूरे दिन इतना काम करके ड्यूटी पे जाके एंड इतना पढ़ के मुझे लग रहा था बस मैं सो ही जाऊँ। 10 बज चुके थे, बट फिर मेरा मन कर रहा था कि यार थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो एंड कमेंट करके ज़रूर बता दो, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ये भी मेरे साथ 3 आवर्स स्टडी करके इसका बुरा हाल हो चुका है। बट फिर मैं फिर से स्टडी करने बैठ गई थी। मैंने सोचा कि चलो कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा नहीं तो 10 आवर्स तो करें। बट कम वक्त लाइट ही चली गई, तो मैंने बोला आज ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। फैसला लिया कि आज यहीं पे ही हम ख़त्म करते हैं अपना चैलेंज। सो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो गुड नाइट।